बरेली के दिलशाद खान ने सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 में मुंबई के खिलाफ 9 विकेट झटक कर सबको चौंका दिया है। यूपी में सीमित मौके मिलने पर दिलशाद ने बंगाल से क्रिकेट खेलने का फैसला लिया था और अब वही कदम उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन रहा है। दिलशाद इस समय बंगाल की अंडर 19 और अंडर 23 टीम में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बंगाल प्रीमियर लीग में मुर्शिदाबाद किंग्स के लिए दूसरे सीजन में खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी की तरह दूसरे राज्यों से खेलकर पहचान बनाने वालों में अब दिलशाद का नाम भी तेजी से उभर रहा है। बरेली देहात के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह नेशनल हाईवे पर कार और डीसीएम की आमने सामने की टक्कर में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अर्पण पांडे बैंक ऑफ बड़ौदा मुरादाबाद शाखा के डिप्टी मैनेजर और उनकी मां मनोरमा पांडे के रूप में हुई है। दोनों हरदोई निवासी थे और मुरादाबाद जा रहे थे। बरेली मंडल के मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के विकास और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। पराली प्रबंधन पर भी बात करते हुए बताया गया कि मंडल में 137 संदिग्ध पराली जलाने के मामले चिन्हित हुए हैं, जिनमें बरेली में 6 मामलों की पुष्टि हुई है। कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए कि पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी कार्यवाही का प्रचार प्रसार कर अन्य किसानों को जागरूक किया जाए। बरेली शहर के कैंट थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। शहर के रहने वाले वकील कमल कुमार सागर ने पत्नी के घर छोड़कर चले जाने और किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने के गम में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले कमल ने सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा है कि उसकी पत्नी पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया के जरिए बने संबंध में पड़ गई थी और बच्चों को छोड़कर चली गई। कमल ने नोट में स्पष्ट किया था कि बच्चों को अब उसके पास न भेजा जाए। बरेली शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट डालने से माहौल गर्मा गया। पोस्ट वायरल होते ही धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक को हिरासत में लेकर उसके मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। बीते दिनों बरेली में हुए बवाल प्रकरण में समाजवादी पार्टी पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके बाद जो कार्रवाई हुई वह किसी जंगल राज से कम नहीं। लाठीचार्ज और निर्दोष लोगों को जेल में डालना सही नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। सपा कार्यालय पर सोमवार को प्रेस वार्ता में ये बातें सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में सिर या पाँव में ही गोली लगती है। ऐसे कैसे है कि यह गोली भी लोगों को देख कर लग रही है। समीक्षा में पता चला है कि योगी शासन में रोजाना 3 मुठभेड़ हो रही है। संत क्षमा देव और गुरमन देव के स्मृति जन्मोत्सव मेले में सोमवार को लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद स्थित कबीर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब वह यहां पर आए तो गांव का नाम मुस्तफाबाद होने के बारे में जानकारी ली। पता चला कि यहां मुस्लिम आबादी का एक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गाँव का नाम कबीर धाम होना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव मांगा गया है और जल्द ही मुस्तफाबाद का नाम बदल कर कबीर धाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो भाजपा की सरकार राष्ट्र के हित के भाव से काम कर रही है, वैसे भाव 2014 से पहले नहीं थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक गैंग की तरह काम कर रही है, जिसका मकसद समाज में नफरत फैलाना और सामाजिक सद्भाव को तोड़ना है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा शासन में भूमाफिया, भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों को बढ़ावा मिला है, जबकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। बिहार में छठ महापर्व के बीच विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के जननायक वाले ट्वीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि जननायक का टाइटल देश की जनता देती है, इसे खुद से क्लेम नहीं किया जा सकता। यूपी के राज्य मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि इस बार जनता ही मालिक है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि नेता जो एक बार राजा बन जाते हैं, चुनाव आने पर फिर से लोगों से वोट मांगते हैं। तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा कि राजद ने हमेशा मुसलमानों को मूर्ख बनाया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम पहले भी यही कहते थे कि एसआईआर की घोषणा एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होनी चाहिए। 21 साल बाद देश में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी क्लीनिंग शुरू। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया लागू हो रही है। इसमें नए वोटर जोड़े जाएंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या पता बदला गया है उनके नाम हटा दिए जाएंगे और जिन वोटरों की जानकारी गलत है उसको सही किया जाएगा, यानी हर वोट सही पहचान और सही जगह से। पहले यह प्रक्रिया बिहार में सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। अब बारी है यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की। इन 12 राज्यों में कुल 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम में 5 लाख से ज्यादा बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए तैनात किए गए हैं।